हेलो फ्रेंड्स, मैं रामरेश बादू। कक्षा 10th के जो कुछ 7.1 के जो कुछ सवाल रह गए थे वो आज करवा रहा हूँ। देखो भाई, 23वां सवाल देखो देखो अनरूट सेक थीटा प्लस में प्लस वन अपॉन में सेक थीटा माइनस वन इक्वल हमें क्या प्रूफ करना है, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन में कोस प्लस में वन आ गया। इसी तरह सेक को लिख सकता हूँ वन अपॉन में कोस माइनस वन आ गया। अनरूट वाला अनरूट में चला जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से लघुत्तम ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, कोस है, तो यहाँ पे एक का तो एक आ जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, कोस का कोस आ गया। वन प्लस में कोस होगा। इसी तरह नीचे वाले का लघुत्तम लेके आएगा, वन माइनस कोस आएगा। यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है, ये कोस से कोस नीचे वाले कट जाएंगे जो लघुत्तम लेंगे वो। ठीक है ना। अब अंश व हर को वन प्लस कोस से मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई, वन प्लस में कोस अपॉन में रूट वन माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई। देखो हमेशा नीचे वाले का जो चिन्ह होता है ना उसको विपरीत से मल्टीप्लाई करते हैं। अनरूट वन प्लस में कोस थीटा अपॉन में अनरूट वन प्लस में कोस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो वन प्लस में कोस थीटा वन प्लस में कोस थीटा, तो क्या बनेगा, वन प्लस में कोस थीटा की होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखो वन माइनस कोस थीटा वन प्लस में कोस थीटा, तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो रूट वन प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में रूट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। वन प्लस में कोस थीटा। अब देखो इसके इसकी स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर वाला रूट हट जाएगा। इसी तरह इसकी स्क्वायर हटा दो तो इसका भी ये रूट हट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस में कोस अपॉन में साइन थीटा आ गया। वन प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया, क्योंकि ये एक है ना, एक बार तो साइन एक के भाग में जाएगा और एक बार कोस के भाग में जाएगा। एक बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये इसका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। ये हमें निकालनी है। अब देखो 24वां सवाल, वन प्लस में कोट थीटा प्लस में टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में क्या है, सेक की क्यूब थीटा माइनस में कोसेक की क्यूब थीटा। अब देखो कोट का को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बटे साइन लिख दिया। टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बटे कोस लिख दिया। बाकी सेम का सेम लिखा हुआ। देखो यहाँ पे बस सेक को वन अपॉन में कोस और कोसेक को वन अपॉन में साइन और क्यूब की क्यूब लगा दी। यहाँ पे लघुत्तम लोग क्या आएगा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा आएगा। क्या होगा, देखो क्या बन गया, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक था ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। प्लस में क्या आएगा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा में साइन का भाग दूँ, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस कोस का कोस से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन थीटा गुण माइनस में कोस थीटा सेम का सेम है। बट्टे में देखो क्या लघुत्तम लूंगा, साइन की क्यूब थीटा कोस की क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन की क्यूब थीटा माइनस में कोस की क्यूब थीटा बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, देखो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। तो ये किसका सूत्र होता है, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का सूत्र होता है। ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी होता है। देखो मैंने सूत्र के हिसाब से यहाँ पे ये लगा दिया, साइन की क्यूब थीटा माइनस में कोस की क्यूब थीटा। बाकी जो सेम का सेम जो एडवांस में था वो मैंने लिख दिया, साइन की क्यूब थीटा गुणा में कोस की क्यूब थीटा। देखो ये कहाँ से है, ये साइन की क्यूब थीटा कोस की क्यूब थीटा। देखो ये इसके भाग में भी भाग, ये देखो ये तो हो गया भाग के भी भाग में, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन की क्यूब थीटा गुणा में कोस की क्यूब थीटा। अब देखो साइन की क्यूब से ये थीटा माइनस कोस क्यूब से साइन क्यूब कोस क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन की क्यूब थीटा कोस की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। इसके देखो पावर तीन तीन है, यहाँ पे पावर क्या है, एक एक है। तो अगर इसमें भाग दें तो क्या बचेगा, एक एक पावर ऊपर वाले में से कम हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें निकालना है, इसकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। अब देखो 27वां सवाल, कोसेक ए माइनस में साइन है, सेक ए माइनस में कोस है इक्वल वन अपॉन में टेन ए कोट है। देखो कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, माइनस में साइन आ गया। इसी तरह सेक का उल्टा होता है कोस, और यहाँ पे क्या आ गया, कोस का कोस आ जाएगा। अपॉन में क्या है, अब देखो आगे वाले में यहाँ पे मैंने साइन है लघुत्तम ले लिया, क्या बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे कोस ए ले लिया, क्या बनेगा, वन माइनस है कोस स्क्वायर है। वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। वन में क्या आ गया, साइन है मल्टीप्लाई वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस है। यहाँ पे ध्यान रखना, वन माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कोस है लिखा है, और वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखा है, साइन स्क्वायर है लिखा है।
बट्टे में क्या है, साइन ए है, कोस है। देखो कोस से इसकी पावर कट गई और इसकी पावर से ये साइन ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा, कोस ए साइन ए, यानी साइन ए गुणा में कोस से, बट्टे में क्या एक बच गया ना। अब देखो एक किसका मान होता है सूत्र के हिसाब से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, एक नहीं होता क्या। तो यहाँ पे मैंने मान क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए गुणा में कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये इसके भाग में है, तो अगर इसके मैं भाग में लेके जाऊंगा तो ये इसके भाग में जा सकता है ना, क्योंकि जो कोई भी संख्या जो किसी के भाग के भी भाग में होती है वो ऊपर जाके क्या बन जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो देखो एक आ गया बट्टे में साइन स्क्वायर कोस के लिख दिया, बट्टे में क्या आ गया, साइन ए कोस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये संख्या अभी भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग के भी भाग में चलेगी। अब देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए लिख दिया, 1 अपॉन में। अब देखो यहाँ से संख्या कट रही है वो काटो, देखो साइन ए से इसकी पावर कट गई, कोस से पावर कट गई और ये कोस कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बटे कोस, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस बटे साइन। देखो कोस बटे साइन में लिख दिया। साइन बटे कोस का मान क्या होता है, टेन होता है, और कोस बटे साइन का मान क्या होता है, कोट होता है। ये हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब देखो आगे वाला सवाल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। हमें क्या बात प्रूफ करनी है, 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन को क्या लिख दिया, साइन बटे कोस, साइन क्यूब साइन माइनस कोस, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा आ गया यहाँ पे, फिर कोस माइनस साइन आएगा, फिर साइन क्यूब बराबर साइन माइनस में कोस आएगा। अब देखो ये भाग के भी भाग में, तो ये ऊपर ऊपर जाके क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस की क्यूब थीटा आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा आएगा, प्लस में क्या आएगा, साइन थीटा, साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, कोस की क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कोस किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, साइन किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस है साइन थीटा। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लो, क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, कोस की क्यूब थीटा माइनस में साइन की क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब वाला सूत्र लगा दो, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी आ गया, बट्टे में क्या है, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा से कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कट हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर लिखो या फिर कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है, उसका मान क्या होगा, एक होगा। कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यही हमारा आंसर है। राइट हैंड साइड निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब देखो आगे वाला सवाल, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल क्या है, पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल क्या आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए। देखो पी का जो हमें मान दिया वो क्या दिया है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा दिया है, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा -1 आ गया, और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। अब देखो ए प्लस में बी की होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा ना, यहाँ पे लगा दो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, यानी 2 सेक थीटा टेन थीटा -1 का -1, सेम ऐसे का ऐसे नीचे वाला लिखा है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चेंजिंग करने देखो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है ना, तो देखो टेन स्क्वायर बन सकता है क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन गया, 10 बन गया। अब देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, कर दो चेंजिंग, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, बाकी 10 का 10 आया और ये पद सेम का सेम लिख दिया। अब 1 प्लस में टेन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, सेक, और ये सेक का सेक आ गया और बाकी सेम का सेम लिखेंगे। देखो भाई टेन स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर 2 सेक थीटा टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो 10 और 10 कितने, 2 है ना, तो 2 टेन स्क्वायर
थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में सेक और सेक दो है ना, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 टेन थीटा मैं कॉमन लूंगा, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, स्क्वायर अगर होती तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कॉमन लेता। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 टेन थीटा कॉमन ले क्या आएगा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा आएगा। इसी तरह यहाँ से मैंने 2 सेक थीटा कॉमन ले क्या आएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा आएगा। अब देखो भी यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, या टेन प्लस में सेक बाद एक ही है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन बटा सेक, यानी टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन बटे कोस, और सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोस। कोस से कोस कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ गया। यही बात हमें प्रूफ करनी है। अब देखो आगे वाला सवाल 30वां, कोस ए अपॉन में कोस बी इक्वल क्या है, अब मैं कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल क्या है, एन है। हमें क्या बात प्रूफ करनी है, एम स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर बी इक्वल क्या आना चाहिए, एन स्क्वेयर आना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखो क्या होती है, एम स्क्वेयर देखो हम क्या है, कोस ए अपॉन में कोस बी है, तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर बी प्लस में एन स्क्वेयर क्या है, कोस बटा साइन है, तो कोस स्क्वेयर ए अपॉन में साइन स्क्वेयर बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर बी हो गया। ये सेम का सेम लिख दिया। लघुत्तम क्या आएगा, कोस स्क्वेयर बी साइन स्क्वेयर बी आ गया। अब यहाँ से देखो भी कोस स्क्वेयर बी साइन स्क्वेयर बी मैंने लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इसका भाग दें, तो कोस स्क्वेयर बी से कोस स्क्वेयर बी कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर बी, तो कोस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर बी, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर बी मल्टीप्लाई क्या आएगा, कोस स्क्वेयर बी आ गया। अब देखो कोस स्क्वेयर ए मैंने क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वेयर बी प्लस में कोस स्क्वेयर बी अपॉन में क्या आएगा, कोस स्क्वेयर बी साइन स्क्वेयर बी मल्टीप्लाई क्या है, कोस स्क्वेयर बी है। कोस स्क्वेयर बी से कोस स्क्वेयर बी कट गया, साइन स्क्वेयर बी प्लस में कोस स्क्वेयर बी, यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे ए बी अल्फा बीटा जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मान क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। एंगल होता है, ये कोण का मान होता है, वो सेम होना चाहिए। बाकी साइन कोस ये सही है, तो इसका मान क्या होता है, एक होता है, यानी साइन स्क्वेयर बी प्लस में कोस स्क्वेयर बी का मान क्या होगा, एक होगा। तो एक का एक आ गया, ये कट गया, तो बचा क्या, कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए अपॉन में साइन स्क्वेयर बी बच गया। कोस स्क्वेयर ए अपॉन में साइन स्क्वेयर बी इक्वल का मान क्या होता है, एन स्क्वेयर होता है। देख लो, कोस ए अपॉन में साइन बी, कोस ए अपॉन में साइन बी, स्क्वेयर की स्क्वेयर लगा दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन स्क्वेयर आ गया। तो हमारे ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। 7.1 हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक्स।